नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पिल्लाची कांड के बारे में। देखिए, हम सभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है। लेकिन ये जो पिल्लाची कांड है, ये आपको बताएगा कि कैसे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको कुछ बच करके रहना है ताकि आपके साथ इस तरीके की घटनाएं ना हो। ये जो सोशल मीडिया है हमारी रोजमर्रा के जीवन में शामिल हो चुका है। लेकिन जब पिल्लाची जैसे कांड होते हैं ना, तो ये हमें सतर्क करते हैं। ये समय समय पर हमें बताते हैं कि भाई, हमें अपने जो निजी जीवन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्राइवेसी रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और बाहर कितना हम किससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसमें हमें क्या लिमिट तय करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। पिल्लाची गैंग रेप, ये मामला हो जाता है कोयम्बटूर का। ठीक है, यहाँ पर एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 9 लोगों को मृत्यु दंड तक आजीवन कारावास की यहाँ पर सजा सुना दी है कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो आजीवन कारावास में रहेंगे। और एक साथ 9 लोगों को यहाँ पर मृत्यु दंड की आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई गई है। किन परिस्थितियों में भारत में इस तरीके के जो सजा है वो दी जाती है? हम कहते हैं ना, बहुत कठोर, जब किसी ने कोई क्राइम किया होगा तब इस तरीके की सजा दी जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना हीनस क्राइम इन 9 लोगों के द्वारा किया गया होगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के शांतिपूर्ण शहर है पिल्लाची। यहाँ पर 2016 से 2018 के बीच कुछ युवकों ने एक गिरोह बना रखा था। उनका काम क्या था कि उनसे फेसबुक पर महिलाओं से बातें करना है, फिर उनको मिलने बुलाना है, इसके जरिए उनको फंसा करके उनका रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेना है, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको स्थापित करना है, एंड देन उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करना है। तो दिस इज कॉल्ड द बिजनेस व्हाट दे आर डूइंग विद दी सोशल मीडिया अकाउंट्स, राइट। तो यहाँ पर इनका पूरा ये गैंग बना हुआ था और इसी के तहत ये महिलाओं को उत्पीड़ित करते थे। आगे बात करते हैं। ये आरोपी फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर नकली महिला प्रोफाइल बना करके महिला से दोस्ती करते थे और फिर उन्हें मिलने के लिए राजी कर लेते थे। और ऐसा नहीं है कि स्पेशली ये बॉयज बनकर ही यहाँ पर बात कर रहे होंगे, ये लड़की बनकर के जो महिलाओं की प्रोफाइल है वो बना करके बातचीत करते थे। इसके बाद महिलाओं को अकेला पा करके या फिर अनामलाई के पास फार्म हाउस में यौन उत्पीड़न इनका किया जाता था। इन कृत्यों के वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए जाते थे, जैसे मैंने बताया, और बाद में इन वीडियोज का यूज किया जाता था महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए। अगेन आई सेड कि देखिए, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर ऐसी कोई चीज होगी तो क्या है, महिलाएं डरती हैं बताने से, अपने घरों में या फिर बाहर कई चीजें आ जाए इस वजह से। और इसी वजह से कई बार उनके साथ ये जो चीजें हैं ना, वो दोहराव में होती रहती हैं, बार बार होती रहती है, क्योंकि वो खुल करके बोलती नहीं। उनको लगता है कि फिर समाज में मुझे किस नजरिए से देखा जाएगा, मेरा परिवार बाहर निकलना बंद कर देगा, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, राइट। तो इस डर की वजह से ये उत्पीड़न काफी लंबे समय तक चलता रहता है और अंततः कई बार महिलाएं यहाँ पर आत्महत्या भी कर लेती हैं। ये इसका रूप ले लेता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर हम बात करें तो ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, इनकी तो पूरी 110% गलती है। लेकिन थोड़ा जो हमने समाज का एक क्राइटेरिया बना रखा है और वहां पर हमने जो एक सेट कर रखा है कि भैया इज्जत जाएगी कि तो लड़की की ही जाएगी, तो इसमें अगर थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो शायद यहाँ पर महिलाएं जो है खुल करके अपनी चीजों को कह सके और उनके साथ कुछ गलत हो तो वो उसको बता सके। ठीक है, कई बार परिवार वाले दबाव डाल देते हैं कि नहीं नहीं, घर के बाहर ये चीज नहीं जानी चाहिए। अब वो महिला कुड़ कुड़ करके उसी घर में रह रही है और मर रही है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यौन फेवर्स या पैसा इनसे ले लेते थे ये लोग, और इसके बदले ये फिर इनसे कंटिन्यू आगे तक पैसा लिया करते थे। मामला सामने कैसे आता है ये? अब देखो, ये बहुत लंबे समय से, अगेन मैंने बताया कि क्यों ये केस खुलने में इतना टाइम लगा, क्योंकि कोई भी बताना नहीं चाहता है और हर कोई डर रहा है कि अगर मैंने बताया तो फिर आगे चीजें क्या होंगी, मेरी पढ़ाई बंद करवा दी जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज कि वो किसी लड़के से भी बात नहीं कर रही है, वो लड़की से बात कर रही है, क्योंकि उन्होंने लड़की का प्रोफाइल बना रखा है। लेकिन फिर भी कोई कई बार उनकी बातें नहीं सुनेगा। पुलिस स्टेशन में आप केस दर्ज करवाने जाओगे तो सबसे पहले कहा जाएगा पहले चेक करो कहीं इनका उस टाइप का एंगल तो निकल करके नहीं आता, महिलाएं खुद ही तो नहीं चली गई हैं। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, राइट। तो अब देखो, 2019 में 19 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा ने पिल्लाची ईस्ट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ 4 पुरुषों ने कार में रहते हुए हमला किया। इसके पहले उस लड़की के भाई ने आरोपियों से भिड़न के बाद उनके खिलाफ शिकायत की थी, क्योंकि आरोपियों ने उसे भी पीटा था। पीड़िता ने बयान दिया कि उनके सोने की चैन भी छीन ली गई है और वीडियो फुटेज के माध्यम से उसे धमकाया गया है। कितनी महिलाएं अभी तक इस पूरे मामले में
आपकी प्रताड़ित की गई थी। तो देखिए यहाँ पर शुरुआती शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के जो मोबाइल फोन थे उनको जब्त किया, लैपटॉप बरामद किए, जिनमें तमिलनाडु की कई महिलाएं, यहाँ पर ऐसे नहीं कि एक दो महिलाओं के साथ ये काम हो रहा हो, देयर इज लाइक 20th ऑफ महिलाएं जो जिनके साथ यहाँ पर इस तरीके की चीजें हो रही थी और वो सामने आकर के बोल नहीं पा रही थी। और ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं नॉर्मल सिर्फ छात्रा ही थी जिनके साथ ऐसा किया जा रहा था, इसमें बड़ी बड़ी प्रोफेशनल्स महिलाएं शामिल थी, शिक्षिकाएं शामिल थी, छात्राएं शामिल थी, स्कूली छात्राएं शामिल थी। और सोचो ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ये जो शिक्षिकाएं हैं, ये खुद समाज में आकर के नहीं बता पा रही हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। रीजन वही मैंने आपको बताया कि एक टैगलाइन जो दे दी जाती है, और ये उत्पीड़न इसी वजह से लंबे समय तक चलता रहता है। हालांकि सामाजिक कलंक के कारण अगेन केवल 8 महिलाएं कोर्ट पहुंची थी, और जबकि इसमें जो संख्या थी वो 50+ के आसपास संख्या जो एक अनुमानित बताई जा रही थी। उनके पास जो फुटेज निकले थे, जो डीवीडी वीडियोस निकले थे, वो इससे कई ज्यादा थे। तो आप देखो ये बहुत लंबे, और 2019 से ये आपका मामला चला आ रहा है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ 1-2 महिला या 3 महिलाओं के साथ ये काम किया गया होगा? इस तरीके की चीजें आगे परस्यू हो रही थी। तो सिर्फ सामाजिक कलंक की वजह से सिर्फ 8 महिलाएं कोर्ट में गवाही देने के लिए गई, बाकी कोई भी गवाही देने के लिए नहीं गया। हम खुद अपने न्याय के लिए नहीं लड़ सकते, हम खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, फिर एक शिक्षिका होकर के, एक प्रोफेशनल्स होकर हम कैसे ये चीजें कहेंगे कि हम आगे हम जिनको पढ़ा रहे हैं, जिनके लिए हम काम करें, उनको हम बेहतर बना सकते हैं, जब उनके अंदर आप ये एक मोटिवेशन नहीं ला पा रहे हो कि भाई गलत है तो वो गलत है, चाहे वो किसी के साथ भी क्यों ना हो रहा हो, राइट। लेकिन पुलिस को संदेह है कि पीड़ितों की संख्या इससे कई ज्यादा थी। मामले की सुनवाई कब शुरू हुई और कितनी लंबी रही ये भी समझते हैं। हमारे पूरे सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस हैं प्रेजेंट समय में, जिनको लेकर के यहाँ पर अभी तक फैसले नहीं सुनाए गए हैं। सारे जितने मामले हो जाते हैं उनको लेकर के। तो आपको पता है कि भारत में न्याय मिलने में कितनी ज्यादा देरी लगती है, और सेम इस केस के साथ भी यहाँ पर यही होता है। शुरुआती जांच जो है वो स्थानीय पुलिस करती है, लेकिन जन आक्रोश के बाद क्या करती है सरकार, इसको ट्रांसफर कर देती है सीबीआई को इन 12 मार्च 2019। इसके बाद 25 अप्रैल 2019 सीबीआई को ये सौंप दिया जाता है, और 2019 मार्च में ही इसकी सीबीआई चार्जशीट तैयार करती है। तो अब ये केस किसके पास पहुंच गया था? सीबीआई के पास पहुंच गया था। लेकिन सुनवाई फरवरी 2023 में शुरू हुई। देखो 2019 में चार्जशीट बन गई है इन मार्च, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं शुरू होती है। 2023 में इसकी कार्रवाई शुरू होती है, जब मद्रास हाई कोर्ट ने केस को कोयम्बटूर के विशेष महिला कोर्ट, जो मतलब कोर्ट हो जाता है आपका स्पेशली जो महिलाओं से रिलेटेड है, उसमें स्थानांतरित किया, और तब जाकर किसकी महिला जो कार्रवाई थी वो यहाँ पर शुरू होती है। सुनवाई में गवाहों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए एक तरफा से और विशेष सुरक्षा के यहाँ पर प्रबंध किए गए थे। 40 से अधिक गवाहों की यहाँ पर गवाही हुई थी। शुरुआती तौर पर हमने देखा था कि सिर्फ 8 महिलाएं आई थी, और जब ये केस 2023 तक पहुंचता है, महिलाओं में थोड़ी सी हिम्मत आती है, 40 महिलाएं गवाही देने गई। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ 40 महिलाएं होंगी? यानी कि आंकड़ा इससे और भी ज्यादा था। सीबीआई की विशेष लोक अभियोजन वी सुरेंद्र मोहन को संवेदनशील तरीके से मामले को संभालने के लिए यहाँ पर प्रशंसा भी मिलती है। मामला राजनीतिक विवाद फिर क्यों बन जाता है? जब ये एक नॉर्मल मामला हम देख रहे थे कि इस तरीके से चल रहा था, फिर इसमें राजनीति इन्वॉल्व कैसे हो गई? तो समझते हैं इसको। ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आया था, और ये हमारे देश की एक विडंबना है कि हम जो है कोई भी केसेस कैसा भी हो, भले ही वो मानवता से जुड़ा हो, महिलाओं से जुड़ा हो, जिसमें त्वरित न्याय की आवश्यकता हो, लेकिन अगर आसपास चुनाव है ना, तो हम उसे चुनाव से जोड़ ही देंगे सिर्फ अपने फायदे के लिए। और यही किया गया इस केस में भी, कि इसको अपने फायदे के लिए यूटिलाइज किया गया और इसको चुनाव से जोड़ दिया गया, ताकि चुनाव में वोट इकट्ठा किए जा सके। एंड शेम ऑन दैट गवर्नमेंट जिन्होंने इस तरीके का काम किया। 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सामने आया और राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। आरोपियों में 2 के अरुलांघनम और ए नागराज हैं। इनके पार्टी के कार्यकर्ता थे। ये दोनों ये जो काम कर रहे थे, और इस वजह से और भी ज्यादा जो चीजें हैं यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। दोनों को पार्टी से निकाल तो दिया जाता है, लेकिन विपक्षी जो डीएमके है, इन्होंने आरोप लगाया कि आपके एआईएडीएमके के नेताओं का आरोपियों से गहरा संबंध है, और अब ये मामला यहाँ पर 2 पार्टियों के बीच में छिड़ जाता है। तब के मुख्यमंत्री एडप्पदी
पलानीस्वामी ने डिप्टी मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और मामले को सीबीआई के साथ पूरी तरीके से सहयोग देने के लिए यहां पर कहा। आप देख लो कि ये 9 लोग जो इस तरीके से काम करते थे, इनके भी चेहरे हमारे आपके और आम लोगों की तरह ही है। इनमें कुछ के चेहरे तो आपको इतने मासूम लगेंगे कि लगेगा ये तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो कभी भी चेहरों पे इसीलिए मत जाना भाई। ये है कि थिरुनावुक्करासु, उम्र 34 साल, सजा जो है इनको 5 उम्र कैद की, ऐसे कुछ इनके लाइक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। एन ऋषवंता 32 साल के हो जाते हैं, 4 उम्र कैद। दी वसंत कुमार 30 साल के हैं, 2 उम्र कैद। एस सतीश 33 साल, 3 उम्र कैद। बाइक बाबू 33 साल, 1 उम्र कैद। आर मणिवन्न 32 साल। टी हरोनोमिस पॉल 32 साल यहाँ पर। के अलुरंगनांदम, एस अरुण कुमार, ये वो 9 लोग थे जो इस तरीके के रैकेट चला रहे थे, जिनको 1 से 5 बार उम्र कैद की यहाँ पर सजा मिली है और इनको टिल द डेथ अब कहाँ रहना है? जेल में रहना है। एंड दिस इज द बेस्ट डिसीजन, आई कैन मस्ट से दैट, कि गवर्नमेंट ने बहुत, जो कोर्ट है उसने बहुत अच्छा डिसीजन सुनाया है। गवर्नमेंट का तो क्या ही कहें, कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन सुनाया है। 13 मई 2025 को महिला विशेष अदालत ने 9 आरोपियों को विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत दोषी पाया, जिसमें थे 376D गैंगरेप से जुड़ी हुई थी, 376(2)N एक ही महिला पर बार बार बलात्कार से जुड़ी हुई थी और आपराधिक धमकी और साजिश शामिल थी। ये तब होता है जब आप डर करके किसी चीज को नहीं शेयर करते हो। भले ही अभी आप मुझे कोई छोटा बच्चा देख रहा हो, छोटा बच्चा कहने का अर्थ है कि 16-17 साल की अगर आप हैं, 18 साल की अगर आप हैं, आप 20 साल की भी हैं, 32 साल की भी हैं, अगर आप 40 की भी हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके साथ इस तरीके की कोई भी घटना हो रही है तो वो गलत है और उसको कोई भी आपके साथ कर रहा हो जाकर के बताइए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ ये चीजें दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए जाकर के बताइए, क्योंकि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपकी गलती नहीं है। और आपको अगर कोई इस तरीके से सिंबलाइज कर रहा है तो वो फिर एक सामाजिक कुरीति है जिससे आपको लड़ना भी पड़ेगा और बाद में इसको आपको ही हटाना पड़ेगा पूरी तरीके से, राइट। आगे आते हैं। कोर्ट द्वारा दोषियों को 1 से 5 बार उम्र कैद की सजा सुनाने का मतलब है कि उन्होंने ऐसे कई अपराध किए जिनमें प्रत्येक के लिए उम्र कैद का प्रावधान है, एंड दैट इज व्हाट कि 1 से 5 बार जो उम्र कैद की सजा है वो सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी दुबे के अनुसार जज आर नंदिनी देवी ने सभी 9 आरोपियों को, जितने भी 9 आरोपी थे, आईपीसी की 13 धाराओं के तहत यहाँ पर दोषी करार दिया है। इनमें से कई धाराएं ऐसी थी जिनमें उम्र कैद की सजा निर्धारित है। चूंकि अपराध अत्यंत जघन्य और संगठित थे, इसीलिए न्यायाधीश ने प्रत्येक दोषी को 1 से 5 बार तक उम्र कैद की सजा दी। इसका अर्थ है कि उन्हें अपनी मृत्यु तक जेल में ही रहना होगा और सजा में कोई छूट या जमानत नहीं मिलने वाली है और प्रत्येक दोषी पर जुर्माना भी यहाँ पर लगाया गया है। नाउ दिस इज व्हाट द रियल जजमेंट, आई कैन मस्ट से दैट। आगे आते हैं। पेल्लाची कांड के दोषियों पर दर्ज हुई धाराएं कुछ प्रकार से हैं, वो देखते हैं। आईपीसी धारा 34 क्या कहती है? ये कहती है कि साझा इरादा से किया गया जो अपराध होता है वो है अपराध का प्रकार क्या है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। सजा का प्रावधान है कि सभी जितने भी उपयुक्त इसमें थे, साझा अपराध किया गया, गैंगरेप की बात यहाँ पर की जा रही, तो जितने भी अभियुक्त हैं इनको समान रूप से क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। सेकंड है आपकी आईपीसी 366, ये कहती है अपहरण करके आप जबरदस्ती किसी से अवैध संबंध स्थापित कर रहे हो और इसके लिए आप 10 साल तक कारावास की सजा और जुर्माना के हकदार हो जाते हैं। आईपीसी 370 क्या कहती है? आईपीसी 370 कहती है कि शोषण के लिए व्यक्ति की खरीद फरोख्त या फिर जबरन ले जाना। इन्होंने कोई काम नहीं छोड़ा भाई, जितने नीच से नीच काम ये लोग कर सकते थे ना, इन्होंने वो सारे काम यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं और इसीलिए इनको 1 बार उम्र कैद की सजा नहीं हुई, इनको 1 से 5 बार तक उम्र कैद की सजा दी गई, क्योंकि कई ऐसे अपराध हैं जिनमें जो प्रावधान है सजा का वो उम्र कैद का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनको 7 साल से लेकर के उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। आईपीसी 376D कहता है सामूहिक बलात्कार, गैंगरेप, न्यूनतम 20 साल की जेल है, इसमें उम्र कैद और जुर्माना है आपका। आईपीसी 376(2)N यहाँ पर बार बार एक ही महिला से बलात्कार करने पर आपको उम्र कैद और जुर्माना मिलेगा। आईपीसी 354A कहता है यौन उत्पीड़न, जैसे कि अश्लील टिप्पणी करना, यौन प्रस्ताव यहाँ पर पेश करना किसी के सामने, 3 साल तक कारावास है और आपको जुर्माना लगेगा। आईपीसी 354B क्या कहता है? महिला को निर्वस्त्र करना या फिर इसके लिए मजबूर करना,
वो यहाँ पर आपका 3 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना की बात करता है। और लास्ट इज आईपीसी 509। ये कहता है कि अगर महिला की गरिमा को आपने ठेस पहुंचाई है तो 1 साल की आपको जेल होगी, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। राइट, ये थे पूरा इस केस में जिनके तहत यहाँ पर निर्णय सुनाया गया और जिनके तहत 1 से 5 बार का जो आपका प्रावधान था और जिसके ऊपर 5-5 बार उम्र कैद लिखा है ना, उसने ये सारे जघन अपराध किए हैं, जिनमें से ये सबसे बड़े हो जाते हैं। जहां जहां 5 बार लिखा हुआ देखना, इन लोगों का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। इन दोनों का सबसे ज्यादा रहा है, ये 4 बार, उसके बाद ये 3 बार और ये 3 बार, ये 4 लोग, और जीवन भर अब इनको वहीं पे सड़ना है जहां पर ये अभी बंद है। आगे आ जाते हैं, आईटी अधिनियम 2000 क्या कहता है, इसके तहत कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो उनकी वीडियोग्राफी, फिल्मिंग, ब्लैकमेलिंग की गई थी, तो इसके तहत भी था। आईटी एक्ट 66E कहता है कि बिना सहमति से किसी की निजता अगर आप भंग करते हो, वीडियो बनाते हो या फिर फोटो लेते हो, उसके लिए आपको 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो जाएगा। आईटी एक्ट 67, अश्लील सामग्री अगर आप प्रसारित करते हो तो 5 साल तक की जेल है, जुर्माना है पहली बार में, और दोबारा अगर सेम काम करते हो तो ये 5 साल आपका 7 साल में कन्वर्ट हो जाता है और जुर्माना डबल लगेगा आपके ऊपर। ठीक है, आगे आते हैं, तमिलनाडु प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, जो तमिलनाडु का पर्टिकुलर कानून हो जाता है, उसके तहत यहाँ पर सेक्शन 4 के तहत महिलाओं को उत्पीड़न के लिए उकसाना या फिर मानसिक प्रताड़ना देना में सख्त सजा का प्रावधान है, और केस की प्रकृति के अनुसार डिपेंड करता है कि कैसे यहाँ पर क्या चीजें हुई हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, एंड एक सलाह मैं जरूर दूंगी, whenever you face this kind of situation in your life, never be like कि समाज क्या सोचेगा, फैमिली में क्या हो जाएगा, डोंट थिंक, बिकॉज ये सफ़र आप कर रहे हो, दिस इज़ अ मेंटल ट्रॉमा जो आपको लाइफ टाइम क्या पता सफ़र करना पड़े। तो डोंट लिव विद दिस मेंटल ट्रॉमा। जो जैसा है उसको उस तरीके से आपको, अगर उसने अपराध किया है तो आपको यहाँ पर बताना है, किसी भी इस तरीके की चीज़ में नहीं आना है कि मुझे क्वेश्चन किया जाएगा। नो, यू आर नॉट क्वेश्चनेबल इन दिस सिचुएशन, बिकॉज आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है और आपके माइंड में ये है कि मैं अगर बताऊंगी तो ये इज्जत, फलाना इज्जत, ढिमाका इज्जत ये चली जाएगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बिकॉज अगर आप ह्यूमिलेट हो रहे हो और आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं और बार बार हो रही हैं, तो आप उस स्टेज तक पहुंच जाओगे जहां पर आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, और वो आप सबसे बड़ा जो अपराध है अपने साथ कर रहे होगे, और अपराध को सहना भी अपराध ही माना जाता है, तो आप भी अपराधी बन जाओगे इसके चक्कर में। राइट, तो अगर अभी भी इस तरीके की कोई सिचुएशन है, गो एंड टॉक टू योर मदर एंड फादर, एंड इफ देयर इज नो एनी सोल्यूशन इन योर होम, देन आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पर बातचीत करिए एंड चीज़ों को शॉर्ट आउट करिए। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न में से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, 2001, 2002, 2006 या फिर 2000? क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देना। आपके फीडबैक क्या हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर के जरूर बताना। और जब भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो ना, थोड़ा जरूर ध्यान रखना कि किस तरह के लोगों से आप बातचीत कर रहे हो, किन से आप मिलने जा रहे हो, उनके बैकग्राउंड्स क्या है, उनके बात करने का तरीका क्या है। अगर थोड़ा सा भी खटके तो वहीं पर बंद कर दो बात करना। राइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।